basic involves two things. One is quality sleep and the other is graceful aging. Luckily, I am doing both. तो मोदी जी कहते हैं मन की बात, तो मैं बोलने आया हूं अनुभव की बात। तो अनुभव की बात बहुत जरूरी है, और जब आप फिल्म देखते हो तो फिल्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्लाइमैक्स होता है। कितनी अच्छी फिल्म हो, क्लाइमैक्स खराब हो तो लोग कहते हैं यार बेकार पिक्चर है। और कितना मतलब जब वो बाहर निकलते हैं और वो क्लाइमैक्स का मजा ले, तो आप समझ लीजिए कि आप मेरे साथ क्लाइमैक्स का मजा ले रहे हैं। तो सबसे तो हम गुड स्लीप तो पता ही है, गुड स्लीप के जो पॉइंट्स हैं कि इतने टाइम सो देते 10 मिनट में नींद आ जाए, फ्रेश रहें जब सुबह उठें, ऑल दीज थिंग्स अबाउट गुड। और ग्रेसफुल एजिंग, व्हाट इज ग्रेसफुल एजिंग, तो इसका मतलब क्लियर है, ये टॉपिक हम 60+ वालों के लिए बात करें। मैं 66 हूं, मैं एमबीबीएस हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। एमडी मैंने लेडी हार्टिंग से रेडियो डायग्नोसिस में करी है, और उसके बाद मैंने बहुत चीजों में अनुभव लिया है। मेरी ये 2 किताबें हैं, गणेश एक्सीलेंस इज लीडरशिप और एक ये बॉलीवुड आउटसाइडर है। मैंने बॉलीवुड में जाके फिल्म बनाई थी अमरीश पुरी ओमपुरी जी को लेके, जो बहुत सक्सेसफुल हुई थी। और मैं डॉक्टर था, मेरा कोई वहां कॉन्टैक्ट नहीं था, गॉडफादर नहीं था। तो मैंने इस किताब में अगर किसी को भी जो बॉलीवुड में सक्सेसफुल फिल्म बनाना चाहता है, उसके लिए मैंने डे 1 से क्या क्या स्ट्रगल करे और कैसे वो फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज करो, सारी चीजें। तो ग्रेसफुल एजिंग जो है उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्पज होना चाहिए। मैं आज 66 का हूं और मेरे बच्चे कहते हैं पापा 5 मिनट दे दो, आप इतने बिजी रहते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर्पज होना चाहिए। मैं आज 3 एनजीओ चला रहा हूं। एक एनजीओ में फिजिशियंस फोरम इंडिया में हम पिछले 20 साल से डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं। 23 जिसमें हम दिल्ली के 100 डॉक्टर्स मेंबर हैं, मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं, यूट्यूब पे डालता हूं। और वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स वो जो कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स पे आती हैं। हमारा जो फिजिशियंस फोरम ऑफ इंडिया है वो 1000 CME, इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो 23 अगस्त को हम मनाने जा रहे हैं। 1000 CME जो हर वेडनेसडे पिछले 20 साल से चल रही है, और वो यूट्यूब पे हम डालते हैं। वर्ल्ड ओवर डॉक्टर पढ़ते हैं। नॉर्मली मैं कॉन्फ्रेंसिस में जैसे यहां भी होता है वो सब आगे चलता रहता है पीछे पीछे, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन का टाइम नहीं मिलता। हमारे यहाँ क्या है कि आधा घंटा डॉक्टर बोलता है, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, चाहे मेदांता से हो, चाहे एस्कॉर्ट से हो, चाहे अपोलो से हो, वो आते हैं। लेकिन 45 मिनट्स का हमारा क्वेश्चन आंसर है, वो ग्रिल कर देते हैं। अच्छे अच्छे पद्मश्री और पद्म भूषण डॉक्टर जो है वो डरते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो उनको डॉक्टरों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि वो इंटरेक्शन हो नहीं पाता। तो 45 मिनट्स हमारा क्वेश्चन सेक्शन होते हैं, और ये सारा का सारा वहां जाओ। दूसरा मेरा क्रिश एक है, कार्बिक रेस्टोरेशन ऑफ इंडो वैदिक साइंटिफिक एंड सोशो कल्चर हेरिटेज। उसमें हम क्या करते हैं, जहां जहां एविडेंस बेस्ड वैदिक साइंस हो रही है, जैसे यहां पर गायत्री मंत्र पे रिसर्च हुई थी, MRI इन गायत्री मंत्र, हमने उनको टॉक के लिए बुलाया। RML में हुई थी महामृत्युंजय इन एक्सीडेंट पेशेंट्स इन कोमा में। तो हम जहां जहां तो एविडेंस, जब मैंने MBBS रेडियोलॉजी में करी थी उस वक्त सिर्फ एक्सरे होता था, बाद में अब अल्ट्रासाउंड आ गया, कैट स्कैन आ गया, MRI आ गया, पेट स्कैन, दुनिया भर की 10-12 ब्लड टेस्ट होते थे, अब 3-4 हजार ब्लड टेस्ट है। तो हम अपने वैदिक साइंस की चीजों को एविडेंस बेस्ड प्रूव कर सकते हैं आज की डेट में। तो वो मेरा उस चीज पे लगता है। और तीसरा मेरा सुखी संसार, मेरे फादर सर्जन थे, मदर गायनेकोलॉजिस्ट थी, जिसका ये बात कर रहे हैं सब। तो वो मैं 50 का होते ही मैंने वो करा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो 4 फेजेज हैं, पहला 25 साल स्वकार के लिए, अपने लिए, दूसरा 25 साल परिवार के लिए, तीसरा 25 साल संसार के लिए, और चौथा निराकार के लिए। तो अभी मैं तीसरे पेज में चल रहा हूं, जिसमें मैं अपने मतलब सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकता हूं वो करता हूं। और बिजी इतना रहता हूं कि मेरे 17 यूट्यूब चैनल चला रहा हूं खुद में, और फेसबुक के 17 पेजेस वो अलग है। और डेली में मतलब 7-8 घंटे वहां कटते हैं, 2-4 घंटे किताब पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अब हम जैसे स्लीप की बात करें, तो स्लीप में होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है। कोई गद्दा बना रहा है सोने के लिए, कोई तकिया बना रहा है सोने के लिए, कोई ऐप बना रहा है सोने के लिए, यू अंडरस्टैंड। तो मैं पिछले 2019 में हमने मोदी जी के जन्मदिन को होलिस्टिक हेल्थ डे, विश्व संपूर्ण स्वास्थ्य दिवस डिक्लेयर करा था। तब से हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच की कॉन्फ्रेंसेस है। आज का टॉपिक भी इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हमने सबको बुलाया, जितनी हमारी इसके आयुष की ब्रांचेज हैं और एलोपैथी की हैं। फिर हमने पिछली बार हमने करा था प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड्स डिप्रेशन अमंग इंडियन यूथ। अब उसमें हमने किसको बुलाया, मॉडर्न मेडिसिन के भी आए, आयुर्वेदिक के भी आए स्पेशलिस्ट, योगा के भी आए स्पेशलिस्ट,
सिद्धा के भी आई स्पेशलिस्ट, यूनानी के भी आई स्पेशलिस्ट, एक्यूपंक्चर के भी आई स्पेशलिस्ट, हमने सबको बुलाया। इस बार का हमारा टॉपिक जो मैं मोदी जी के जन्मदिन में कर रहा हूं, वो बाई चांस की बात है, तुक्का लग गया कि इस टाइम हुए, इस स्लीप एब्नॉर्मलिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच। उसमें क्योंकि स्लीप एब्नॉर्मलिटी दो तरह की है, एक है जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब कोई डिजीज है, या तो ब्रेन में कोई कोई डिजीज है, लंग्स में कुछ सीओपीडी है, ऑब्स्ट्रक्शन में ईएनटी में कोई डेविएटेड नेजल सेप्टम है, ये तो हो गए ऑर्गेनिक। दूसरा होगा फंक्शनल। फंक्शनल में आपका जो साइकेट्रिक है, आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारा चीज फंक्शनल में आता है। तो ये तो मेरे जो इस बार मैं कर रहा हूं उसमें साइकेट्रिस्ट भी आ रहे हैं, उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट भी एक टॉक दे रहे हैं, उसमें ईएनटी वाले भी टॉक दे रहे हैं, उसमें आयुर्वेदा वाले भी टॉक दे रहे हैं, उसमें कार्डियोलॉजी, आप मानेंगे कम से कम 15 ऐसी बीमारियां हैं कार्डियोलॉजी की, हार्ट की, जो स्लीप की अबनॉर्मलिटी से होती है, 15। उस पर डॉक्टर विवेका कुमार जो हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी मैक्स हैं, वो टॉक दे रहे हैं कार्डियक डिजीजेस एसोसिएटेड विद स्लीप एब्नॉर्मलिटीज पे। और उसमें हम सारे एक्यूपंक्चर भी कैसे स्लीप होती है सबको बुला रहे हैं, कम से कम 16 टॉपिक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कैसे स्लीप होती है, मंत्र थेरेपी में कैसे, म्यूजिक में कैसे स्लीप होती है, और मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें स्पिरिचुअलिटी एंड स्लीप। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हम रखते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सब ब्रांचेज वाले आपस में लड़ते रहते हैं, आयुर्वेदा कहता है मैं बेटर हूं, यूनानी कहता है मैं बेटर हूं, एलोपैथी कहता है मैं बेटर हूं। तो ये जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारे को लेनी बहुत जरूरी है जीवन में। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर थे सर्जन, 60s 70s 80s के, ही वाज द नंबर 1 सर्जन ऑफ दिल्ली। उनके पास एक बैग में होम्योपैथी की दवाइयां होती थी और एक में आयुर्वेदिक की दवाई होती थी। वो मॉडर्न, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे पटना से एमएस में, और दिल्ली आकर उन्होंने अपना नर्सिंग होम खोला, डॉक्टर संसार चंद नलमस्त। उनके पास कोई हर्निया, हाइड्रोसील, पाइल्स, फिस्टुला कोई केस आता तो पहले वो आयुर्वेदिक ट्राई करते थे उस पर, फिर होम्योपैथी। 25% पेशेंट को सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो आयुर्वेद, जबकि वो एलोपैथिक। अब तो खैर इंटरडिसिप्लिनरी बंद कर दी है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एलोपैथी आयुर्वेदिक नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम में ऐसा कोई कानून नहीं था। 25% पेशेंट्स ऑफ हर्निया, हाइड्रोसील, पाइल्स, फिस्टुला, दे वर क्योर्ड विद होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक। वो शायद इंडिया के अर्ली वो होंगे जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वो अगर उनको लगता था तब वो सर्जरी करते थे, आफ्टर 6 months to 1 year। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत जरूरी है। हम अलग अलग टुकड़े टुकड़े में, वो आपने हाथी वाली कहानी सुनी होगी। एक हाथी होता है, 4 अंधे आ जाते हैं, एक सूंड पकड़ लेता है, वो कहता है पाइप है, एक पूंछ पकड़ लेता है, वो रस्सी है, हम सब अंधों की तरह घूमे जा रहे हैं। एक कान पकड़ लेता है, वो कहता है पंखा है, आपने वो कहानी सुनी होगी। इंटीग्रेटेड चाहिए, स्लीप भी इंटीग्रेटेड, सिर्फ एक को तरीके से पकड़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पढ़नी है। अब आते हैं ओएसए पे। मेरे को 2007 में स्टेंट लगा, ठीक है, और मेरे को किसी ने उस टाइम नहीं बताया कि कार्डियोलॉजी डायरेक्टली लिंक टू स्लीप एब्नॉर्मलिटी है, किसी ने मुझे नहीं बताया। मेरे को पिछले साल 4 स्टेंट लग गए, 2 साल पहले, मेरे को 5 स्टेंट अभी लगे हुए। अगर मेरे को उस टाइम बता, और फिर वो हुआ क्या, फिर जब मेरे को दिन में नींद में प्रॉब्लम आने लग गई, तो मैं, मेरे फ्रेंड है ईएनटी, उन्होंने एमआरआई वगैरह कराया, तो मेरा डेविएटेड नेजल सेप्टम निकला। मुझे डेविएटेड नेजल सेप्टम है, ये मुझे 65 के एज में पता चला, कैन यू इमेजिन। फिर वो सर ने मेरे ईएनटी फ्रेंड इनके पास भेजा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरा कैटरैक्ट का होना था, वो डॉक्टर ने बोला आपका तो कैटरैक्ट की जरूरत ही नहीं। फिर मैंने गूगल में पढ़ा, वो बोले हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जब ऑक्सीजन कम होता है तो कैटरैक्ट जल्दी बनता है। अब या तो मेरा कैटरैक्ट रुक गया या वो रिवर्सल हो रहा है, वो तो आई कैन नॉट से। बट मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे लिवर एंजाइम्स थे वो ठीक हो गए, क्रिएटिनिन लेवल्स ठीक हो गए 6 महीने सीपैप लगाने से। ये जो आप बात कर रहे थे सर कि सीपैप को कैसे प्रमोट करें, जब आप उनको बताएंगे ना कि ब्रेन से लेके, हार्ट से लेके, लंग से लेके, आई से लेके आपके हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ नींद अच्छी नहीं लेनी। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 50% पेशेंट, जैसे मैं था, मैं तो सोचता था, मुझे याद है कि 7th में एक पोयम पढ़ी थी, आराम करो यदि करना है। उसका एक बहुत अच्छा लाइन है, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। तो भव बंधन, सर कह रहे थे बेबी क्यों सोता है, क्योंकि बेबी को पता है मैं, मुझे पेशाब आएगा, कोई ना कोई कर देगा,
भूख लगेगी कोई ना कोई खिला देगा। हम क्यों नहीं छोड़ देते रात को जब हम 11 बजे सोने जाते हैं, भव बंधन छोड़ दें सारे के सारे, खत्म, अब सोना है, खुद स्विच ऑफ। प्रॉब्लम ये हम अपने जो दिन भर की समस्या है उसको कैरी करते हैं नींद तक। कितना सिंपल है, जो भव बंधन को खोता है विरला ही योगी होता है, राम शब्द में राम छिपा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको 99% प्रॉब्लम्स हम बातें करते हैं, आप इतना, मैं आज इतना बिजी हूं, मैं ओल्ड वाइन की तरह हूं, जितना बुढ़ा होता जा रहा हूं उतना बिजी होता चले जा रहा हूं। 4 एनजीओ चला रहा हूं, 2 किताबें, ये देखिए आपको मैंने देखा है लिख चुका, 10 किताबें लिख रहा हूं, 3 पिक्चरों की स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, मेरा होम स्टे धर्मशाला हिमाचल में उसको चला रहा हूं। मेरे पापा, बच्चे कहते पापा बेटे, हम क्यों डिपेंड करें बच्चों पे? बच्चे हम जिस तरह बच्चे बचपन में हमारी हाथ पकड़ते हैं, आज भी कहें पापा हमारा हाथ पकड़ो, हमें आपके ज्ञान की, अनुभव की और एक्सपीरियंस की जरूरत है। वाई डू, हमारे सिस्टम में रिटायरमेंट कोई वर्ड नहीं है, ये रिटायरमेंट अंग्रेजी वर्ड है। हमारे सिस्टम में वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ मतलब हम एक टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन से निकल के अब हम दूसरे टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में जा रहे हैं। अब तो समय है, 60 साल के हो तो आप बचपन में आप गाना सीखना चाहते थे, सीखो, पेंटिंग सीखना चाहते थे, सीखो। अब तो मेरे को, मैं अब दोबारा से बैचलर बन गया हूं और नई नई चीजें सीख रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है। आपको ये जो डिपेंडेंस है ना, केयर होम, पेयर होम, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों की ये हालत रहनी चाहिए कि वो बोले पापा आप इतने बिजी हो, 5 मिनट आपके चाहिए। और मैं तो कहता हूं और काम लाओ, 3 एनजीओ चला रहा हूं, चाहे जिस सर ने बोलना, मैं अनुभव के लिए बोलने आया हूं यहाँ पे। अगर आप सोने से पहले निश्चिंत होकर सोएंगे, आज तो मजा आ गया, बहुत काम करा, वाह बढ़िया रिजल्ट मिल गए, इतनी बढ़िया नींद आती है। और उस दिन का तो सोने से पहले सोचो, मैंने ये काम रखे थे आज के सारे कर लिए, अब आगे के क्या, कल के। और सुबह सुबह जब 6:30 बजे इतनी तिलमिलाट होती है, आज तो इतने सारे काम करने हैं और ये भी करना है, वो भी करना है, नींद अपने आप अच्छी आएगी। आप जब, प्रॉब्लम ये है कि जब 11 बजे आप बेड पे जाते हो, आप दुनिया भर की मुसीबतें लेके जाते हो, आपको सेल्फ एस्टीम ही नहीं होता, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही नहीं महसूस होता कि मैंने अच्छी जिंदगी जी है। क्यों डिपेंडेंट रहना है? ये मेरे फादर मुझे कहते थे जीवन में, बेटा शुरू 60 साल के होने तक किताबें लिख। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, 2 मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, अभी 10-15 मेरी लाइन में है। इंडिया में हमें लिखने की, ये जितने यहाँ पर 60+ बैठे हैं, सबके पास कम से कम 5-5 कहानियां हैं। 5 कहानी तो हर बंदा लिख सकता है, हर एक के पास कहानी है, क्यों नहीं लिखते भाई? अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर जो हाईवे पे सड़क चलाता है, वो जैसी 50 का होता किताब लिख देता है, माय 25 एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑन ट्रक ऑन हाईवे। कितने लोगों के काम आएगा जो हाईवे पे ट्रक चलाते, कितने लोग हाईवे पे, उनके काम नहीं आएगी वो किताब। लिखो, अपने अनुभव शेयर। हमारे पहले मुश्किल होती थी, अब तो बड़ा आसान है, ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, बोलते जाओ वो टाइप करता जाता है। मैंने 2 किताबें कैसे लिखी, मैं बोलता गया टाइप करता गया, हो गई किताबें। पब्लिशिकेशन की जरूरत नहीं, सेल्फ पब्लिशिंग आजकल होती है। आपको ऐसी बहुत ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी जो आपकी किताब फ्री में छाप देंगी। 2 जने पढ़, एक जने, मैं आज यहाँ बोल रहा हूं, अगर एक जना भी मेरा मैसेज लेके चला जाए यहां से, तो मैं समझूंगा कि भी मेरा पर्पस पूरा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करें 2 इश्यूज की। आज के टॉपिक का बड़ा सिंपल था कि नींद कैसे अच्छी आए, वो मैंने आपको बताया, नींद कैसे अच्छी आए। और दूसरा टॉपिक था ग्रेसफुल एजिंग। तो ये जैसे स्लीप के ग्रैंड मास्टर है, मैं ग्रेसफुल एजिंग का ग्रैंड मास्टर हूं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि कभी किसी पर डिपेंडेंट रहना, अपने सोचते चले जाएं और प्लानिंग करें। मैं जब ऑलरेडी 30 का था तो मेरी 60 की प्लानिंग हो चुकी थी, जब तो इतनी किताबें लिख रहा हूं। 50 का होते ही मैंने कहा वानप्रस्थ मेरा पहला एनजीओ बना था जब मैं 50 क्रॉस हुआ था, सुखी संसार पापा मम्मी के नाम से, 10-15 साल हो गए वो। तो अपने को प्लान करो। हम वानप्रस्थ की प्लानिंग ही नहीं करते, प्रॉब्लम यही है। हम प्लान करते हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, हम वानप्रस्थ की प्लानिंग नहीं करते। तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो अपने आप गुड स्लीप होगी तो अच्छा लाइफ होगा, अच्छा लाइफ होगा तो गुड स्लीप होगी। थैंक यू सो मच।